सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बीजेपी के लीडरान इस बात को इकरार करते हैं कि उन्होंने कितनों को मारा लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। प्रतापगढ़ के रानीगंज में तूफ़ान और आंधी के कई मनाजिर आए हैं, वो आपके सामने रखा जाएगा। तो वहीं पर अब मध्य प्रदेश के एक इलाके में 12वीं जमात की दलित तालिबा को इसलिए मारा गया कि उसने फ्रंट बेंच पर बैठी थी। मैं वो ख़बर भी सुनाऊंगा। और किस तरह से एमपी के रेवा में ये LLB इम्तिहान में खुलेआम नकल चल रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं। सुरेश वाला के ख़िलाफ़ क्यों इस वक्त जो है वारंट जारी हुआ है, और तेलंगाना में बीजेपी TRS से भी बड़े गुंडे हैं, किसने कहा, क्यों वीडियो वायरल हो रही है। मथुरा के बांकी बिहारी की वो वीडियो भी इस वक्त सामने आ गई जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद जमा हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी इस वक्त हैं। मैं उस तमाम चीज़ों पर तबसरा भी करूँगा, तफसीलात भी सुनाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आप इस बात से भी वाकिफ़ है कि सीधी बात में पेश करने वाली ख़बरें अक्सर कहीं भी दिखाई नहीं जाती हैं, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। लिहाजा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों अहबाब को। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं बीजेपी के साबिक़ MLA ज्ञानदेव आहूजा की वीडियो सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पहलुकान और रकबर का कत्ल कर दिया गया था मॉब लिंचिंग के ज़रिए से, जिसको बहरूर कहा जाता है लालवंडी इलाके में। वहाँ पर बाकायदा एक मीटिंग में कि किस तरह से गौकशी के नाम पर मारा गया और मारना चाहिए, और जिन्होंने मारा उनको किस तरह से बेल दिलाया गया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 लोगों को मारो और उनको बेल दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इन तमाम चीज़ों का इकरार इस वीडियो में ये बीजेपी का साबिक़ MLA ज्ञानदेव आहूजा इकरार कर रहा है। ये वीडियो वायरल भी हो रही है, लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। ये कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में ये MLA ज्ञानदेव आहूजा की साबिक़ जो MLA है उसका इकरारनामा पेश किया जा रहा है, और पुलिस अफसरान को इसको टैग भी किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने पर तशवीश का इजहार किया। आप खुद इसको आवाज़ के साथ सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह खुल्लम खुल्ला जराइम का इर्तिकाब का इकरार हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप इसको सुने। नौकरी के लिए किया गया जुबेर खान, तो नौकरी भी सारी संविदा की नगर पालिका में परमानेंट नौकरी हो तब तक कोई बात नहीं। ये सब लोग बैठे हैं गोविंदगढ़ के, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5, 7, 10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20, 25, 30 हज़ार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटनाएं हैं। सारी घटनाओं को 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। वो मारे लावंडी में मारा, और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो करो फिर, और क्या है करेंगे। मेरे को तो वहाँ पर जयपुर जाना है, मैडम वो अच्छी। नाज़रीन गिरामी, आज प्रतापगढ़ के रानीगंज और मुख्तलिफ इलाकों से आंधी और सख्त तूफ़ान का मंजर देखने को मिला है, और वहाँ से कई वीडियोस इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। मैं ये दोनों वीडियोस आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में सैलाबी सूरत हाल है।
अभी हिमाचल की हमने वो तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह वहाँ पर तबाही मची हुई है, सैलाबी, और यहाँ तक कि रेलवे पुल टूट गया है। अब ये प्रतापगढ़, रानीगंज की और मुख्तलिफ़ इलाकों से इस वक्त आंधी और तूफ़ान की ये ख़बरें आ रही हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वक्त वहाँ से चूँकि तब इस तरह का मामला होता है तो इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें जो है दरहम बरहम हो जाती है, इसलिए देर से वहाँ से वीडियोस इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में अभी तक क्या नुकसानात की तफसीलात हैं अभी तक नहीं आई हैं, शायद शाम तक मिल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको अब ले चलूँ जैलूर और श्रावस्ती, राजस्थान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो कुछ हुआ, और आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी हमने जुल्म सितम की वो कहानियाँ सुनाई थी, 3 या 4 अलग अलग किस्से। अब जो है फ़िलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में 12वीं जमात की दलित तालिबा को बुरी तरह से मारा गया, उसको मजहबी और समाजी गालियां दी गई। एक हिंदू टीचर जिसका नाम जागृति सिंह बताया जा रहा है, और उस तालिबा का सिर्फ और सिर्फ गलती ये थी कि उसने क्लास में फ्रंट बेंच पर बैठने की जुर्अत की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सुबह से शाम तक दलितों पर, दलित तलबा पर इस तरह की कई खबरें आती हैं नाज़रीन गिरामी, लेकिन कोई इस सिलसिले में जो है कार्रवाई ना होने के बाद ये महसूस किया जा सकता है कि जुल्म जब इंतहा को बढ़ जाता है तब मुमकिन है कि दलित, SC ST तबके रास्ते पर उतर आएँ और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपने गुस्से का इजहार करें। ऐसी कई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, और इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्राइम टाइम आप देख रहे हो कि किस कदर जो है ये जुल्म सितम की कहानियाँ हर दिन लिखने की कोशिश हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और भारत में पेपर लीक होना एग्ज़ाम्स के, बिलखुसूस वो पेपर्स जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के होते हैं, सरकारी नौकरियों की हुसूल के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जो है अलग अलग डिग्रीज़ के। अब जो खबर आ रही है, जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये MP के रेवा में LLB इम्तिहान चल रहे थे और यहाँ पर खुले आम नकल चल रहा था। ऐसा लगता था कि पार्टी में आए हुए हैं, नकल यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए तलबा नहीं आ रहे। ये देख लीजिएगा ये मंज़र। इस वक्त जो है कोई इस वीडियो को निकाल करके इस वक्त पेश कर दिया है और कहा है कि ये देखिए क्या हालात हैं। अगर इस तरह तलबा LLB पास होकर के बाहर आएंगे तो इंसाफ के लिए कहाँ से लड़ेंगे? ऐसे में तो वैसे ही उकला निकलेंगे जो रिश्वतखोरी, झूठ और बहुत सारी और मजलूमों का नहीं बल्कि जालिमों का साथ देंगे। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि बीजेपी एक तो वज़रा, मुस्लिम के जितने भी चेहरे थे वो तो साफ कर ही दिया है। अब जो उनको सपोर्ट किया करते थे उनको भी सज़ा देने पर उतर आई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ज़फ़र सरेश वाला को आप जानते ही हैं, जो एक मशहूर ताजिर हैं और ये चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। उनके ख़िलाफ़ चेक को डिसऑनर करने की वजह से, यानी चेक बाउंस हो सकता है, चेक को लेकर के इनके ख़िलाफ़ बार बार अदालत में पेशी का फरमान जारी हो रहा था, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हुए, तो अब नॉन बाइलेबल वारंट इनके ख़िलाफ़ जारी हुआ है। अब इस सिलसिले में बेल भी नहीं ले सकते। तो इस खबर को पेश करते हुए लोगों ने अलग अलग तबसरा किया। उसमें एक तबसरा वो भी था कि बीजेपी एक तो पहले वज़रा और तमाम चीज़ों को हटा रही हैं, अब उनके जो मुस्लिम चेहरे थे उनको भी शायद सज़ा देने पर आ चुकी है। उनको पूरी तरह से बीजेपी को मुस्लिम चेहरों से साफ़ और पाक करना, ये कहते हुए इस सुर्खी के साथ तबसरे किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के लीडरान जब खुद इस बात को मानने लगे कि उनके कारकुनान गुंडे हैं तो आप क्या कहेंगे? असल में ये वीडियो तो है तेलुगु ज़बान में, लेकिन उसका वजाहत यही है कि यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी के एक लीडर साफ और वाज़ेह तौर पर कह रही है कि ये लोग समझते हैं कि वो खुद गुंडे TRS के, जबकि जो है हम उससे भी बड़े गुंडे हैं बीजेपी के कारकुनान। ये कहते हुए तेलंगाना के बीजेपी के सदर और करीमनगर के MP बंडी संजय ने जो है इन तमाम चीज़ों का इजहार किया है, जिसकी वजह से अब जो है खुद बीजेपी कारकुनान और लीडरान इनके इस बयान को लेकर के जो है बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। तेलुगु ज़बान में है, उसकी वजाहत तो मैंने कर लिया, फिर भी जो है हमारे हैदराबाद के लोगों के लिए ये क्लिप ज़रूर छोड़ जाऊँगा।
నిన్న పాలకుర్తిలో బంద్ చేస్తే గిట్టే స్వచ్ఛందంగా 1000 మంది తరలొచ్చిరనా. నా తమ్ముళ్ళు అక్కలు అన్నలందరూ తరలొచ్చిరనా. ఇక్కడ కబ్జాగాళ్ళు వాడు వీడు పోటీగా దాదాగిరి ఎవడన్నా దాదాగిరి మనమన్నా దాదాలం. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు గుండగలన ప్రజల కోసం పనిచేసే గుండగలన. ఇలా కేసీఆర్ కుటుంబం ఇక్కడక్కడ కొంతమంది ఫాల్తుగాలు లుచ్చా లఫంగాలు అధికారం ఉందని చెప్పి కబ్జాలు చేసుకుంటూ ఇలా దోపిడీ చేసి దొంగల లెక్క దాదాగిరి. సరే నువ్వు పైసలున్నాయని చెప్పి అధికారం ఉందని చెప్పి పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకుని దాదాగిరి చేస్తున్నావు. మేము నీకంటే పెద్ద గుండాలు రాబాయి. మేము భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు పేదల కోసం గుండాగిరి చేస్తాం. నీ నుంచి నా తెలంగాణ ప్రజలను రక్షించడానికి రౌడీజం కూడా చేస్తామన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में जो दम घुटने से 2 लोगों की मौत की हुई थी खबर वो सुनाया था। अब वहाँ से वीडियोस भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं कि किस तरह से वहाँ हुजूम जमा हुआ था। ये वीडियो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर है। कल रात में यहाँ पर लोग 800 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन भीड़ इस कदर यहाँ पर जमा हो गई कि जो है यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं थी। ऐसे में इस वीडियो में उस खातून को चिल्लाते हुए भी दिखाया गया है। लिया आप जानते हैं कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो चुके हैं चूँकि इलाज के लिए। क्या अब ये अलग अलग वीडियोस इस वक्त सामने आने लगे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुनव्वर फारूकी को तो आप जानते ही हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और मशहूर भी हैं। अब इनका एक मरतबा फिर बेंगलुरु में एक प्रोग्राम था, उसकी इजाज़त नहीं दी गई, उसको कैंसिल कर दिया। ये दूसरी मरतबा है जहां पर कर्नाटक की पुलिस ने मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और इजाज़त नहीं दी। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, अभी 2-3 दिन में हैदराबाद में भी इनका प्रोग्राम होने वाला है और अभी से एहतिजाजात भी शुरू हो चुके हैं। ये एहतिजाजात की तस्वीरें हैं जो आज सामने आई हैं हैदराबाद से। यहाँ पर बीजेपी के कारकुनान मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को कैंसिल करने और इजाज़त न देने को लेकर के रास्तों पर उतर आए और सख्त एहतिजाज कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन पर इल्ज़ामात है कि वो हिंदू देवी देवताओं के अपने कॉमेडी जो स्टेज कॉमेडी होती है उस पर जो है वो मजाक उड़ाते हैं, तौहीन करते हैं। जबकि मुनव्वर फारूकी का मानना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ उनको बदनाम करने की और मुसलमान होने की सज़ा दे रहे हैं वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इधर बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हफ्ते के रोज़ आरजेडी कोटा के सभी वज़रा के लिए कुछ अहम हिदायत जारी की हैं। इस हिदायत में उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि वज़रा महकमे में अपने लिए कोई नई गाड़ी ना खरीदे। तेजस्वी यादव ने अपनी हिदायत में वज़ारा से भी कहा है कि वो उम्र में खुद से बड़े कारकुनान, खैरखाहों, हामियों या किसी भी दीगर शख्स को पाँव ना छूने दें। इधर आरजेडी लीडर ने अपने पार्टी के सभी वज़रा से गुजारिश की है कि उनका सभी के साथ रवैया अच्छा हो और बातचीत का अंदाज भी मुस्बत रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी ज़ात व मज़ाहिब के गरीब ज़रूरतमंद लोगों को बिला ताख़ीर और तरजीही बुनियाद पर मदद करने की हिदायत भी आरजेडी वज़रा को दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी से तोहफे की शक्ल में किताब और कलम पेश किए जाने की रविश फ़रोग़ देने को कहा। तेजस्वी यादव ने ख़ास तौर पर कहा कि वज़रा अपने काम में ईमानदारी, शफाफियत, सरगर्मी और फौरी अमल दरामद के तरीक़े को अपनाएं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से वज़रा के सिलसिले में हमेशा सुनने आती है कि किस तरह गलत इस्तेमाल होता है वज़ारतों का। आरजेडी के वज़रा को तेजस्वी जानिब से दी जाने वाली हिदायत और उसमें जिन तमाम चीज़ों को इख्तियार किया गया है वो बड़ी सुर्खी बना रहे हैं। नाज़रीन, इधर भारत में एक बड़ी फर्जी जो पासपोर्ट और वीज़ा का काम करते थे उस ग्रोह को पर्दाफाश करने की खबरें आ रही हैं। आप भी इस सिलसिले में चौकन्ना हो जाएं। अलग अलग तरह से लोगों को धोखा देने की कोशिशें होती हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पुलिस ने सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश किया है। IGI एयरपोर्ट की DCP तनु शर्मा ने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से 325 फर्जी पासपोर्ट, 175 फर्जी वीज़े और दीगर मुतल्लिका चीज़ें बरामद की गई हैं। पुलिस अहदेदार ने बताया ग्रोह का सरगना जाकिर यूसुफ शेख है। IGI यूनिट को ग्रोह के बारे में इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद उसका पर्दाफाश किया गया। क़ब्ल IGI एयरपोर्ट में PP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें गुजरात के गांधीनगर की रिहायशी मुसाफिर रवि रमेश भाई चौधरी को फर्जी पासपोर्ट रखने के इल्ज़ाम में कुवैत से गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम मुंबई के रहने वाले जाकिर यूसुफ शेख और मुश्ताक उर्फ जमील नामी एजेंटों ने किया था, जिनका तारुफ गुजरात के नारायण भाई चौधरी नामी मकामी एजेंट ने रवि रमेश भाई चौधरी से कराया था। बाकायब नाज़रीन गिरामी, इस तरह से धोखे होते हैं और अलग अलग अंदाज में जो है इस वक्त धोखाधड़ी की काम होते रहे हैं, लिहाजा इस सिलसिले में चौकन्ना होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, उधर
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत की मुनासिबत से इमाम हुसैन डे के तहत एक प्रोग्राम रखा है जिसका मौजू है इमाम हुसैन। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसके ख़ास मेहमान और मुकर्रिर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ख़ान को बनाया गया है, जिसकी वजह से अब जो है इनके दावत दिए जाने को लेकर के, उनको मदऊ किए जाने को लेकर के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और कलीदी खुतबा भी इन्हीं के नामों पर लगाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद आरिफ ख़ान इन दिनों मंदिर में जाने, तिलक लगवाने, प्रसाद खाने और पीने जैसी खबरों के साथ सुर्ख़ी में हैं और वह अपने इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ बयानात की वजह से भी मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र ख़ास में रहते हैं और मीडिया उनको खूब उछालता भी है और उनके बयानात को अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है। हाल ही में उसने शाहबानू केस के ताल्लुक से एक अंग्रेज़ी अखबार को तेज़ुतुंद इंटरव्यू दिया था। हालांकि उन्हीं दिनों बल्किस बानो के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया, मगर उन्हें औरतों के हुकूक़ के अपने तशवीश का हिस्सा नहीं बनाया। बैक नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि मुस्लिम नाम होते हुए भी मुस्लिम मुखालिफ शहरा होने की वजह से उनको इस तरह हुसैन डे के मौके पर दावत दिए जाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात जताए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सोमालिया की खबर रख करके आप लोगों से इजाज़त लूँगा कि सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में मुंबई जैसा बड़ा दहशतगर्दाना हमला यानी टेरर अटैक हुआ है, ये बताया जाए। मोगादिशु के होटल हयात में घुस करके दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हादसे में अब तक 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि 15 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बंदूक बरदारों ने हयात होटल पर गोलियां बरसाते हुए 2 कारों को धमाके से उड़ा दिया और बताया जा रहा है कि जो ये सारी की सारी जिम्मेदारी शबाब नामी तंजीम ने कबूल की है और उन्हीं की जानिब से इतना बड़ा हमला हुआ है और इस तरह से होटल में और बड़े होटल में घुस कर के इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की वजह से खबर इस वक्त इंटरनेशनल सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।